आदित्य हृदय स्तोत्र विनियोग। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषि अनुष्ठप छंद। आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। ऋषियादिन्यास। ओम अगस्त्य ऋषये नमः शिरसि अनुष्ठप छंदसे नमः मुखे। आदित्य हृदय भूत ब्रह्म देवतायै नमः हृदि। ओम बीजाय नमः गुह्यो रश्मिमते शक्तये नमः पादयो। ओम तत्सवितुरादित्य गायत्री कीलकाय नमः नाभो। करन्यास। ओम रश्मिमते अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम समुद्यते तर्जनीयाभ्याम नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय मध्यमाभ्याम नमः। ओम विवस्वते मनापिकाभ्याम नमः। ओम भास्कराय कनिष्ठकाभ्याम नमः। ओम भुवनेश्वर करतल पृष्ठाभ्याम नमः। ओम रश्मिमते हृदय नमः। ओम समुद्यते शिरसि स्वाहा। ओम देवासुर कृताय शिखाय वषट। ओम विवस्वते कवचाय हुम। ओम भास्कराय नेत्राय वोषट। ओम भुवनेश्वराय अस्त्राय फट। इस प्रकार न्यास करके निम्नांकित मंत्र से भगवान सूर्य का ध्यान एवं नमस्कार करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से विनियोग आदि का पाठ करने के बाद निम्नलिखित स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितमं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं देवतैश्च समागम्य द्रष्टुम् अभ्यागतो रणम् उपागम्य ब्रवीदाम अगस्त्यो भगवान ऋषि। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे श्री राम के पास जाकर बोले, राम राम महाबाहो शृणु गह्य सनातनम येन सर्वा नरीन वत्स समरे विजयिष्यसि। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपे नित्यम मक्षयम परमं शिवम। सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहु राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, जिसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम आदित्य हृदय है। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमन मायुर्वर्धनम उत्तमम रश्मिमंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूजयस्व विवस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मि भावनः एष देवासुरगणानां लोकान् पाति गभस्तिभिः। एष है ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कंदः प्रजापतिः महेन्द्रो धनधः कालो यमः सोमो ह्यं पाम्पतिः। पितरो वसवः साध्या यश्विनो मर्तो मनुः वायुर्वहनी प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि और अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। यही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्विनी कुमार मरुदगण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले और प्रकाश के पुंज हैं। आदित्य सविता सूर्य खग पूषा गभस्तिमान सुवर्ण सदृशो भानुर हिरण्यरेता दिवाकर।
हरिदश्व सहस्तार्ची सप्त सप्त मरीचिमान तिमिरोन्मंथन शंभुस्तष्ट्वा मार्तांड अंशुमान। इनके नाम है आदित्य अर्थात अदिति पुत्र, सविता अर्थात जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य अर्थात सर्वव्यापक, खग पूषा अर्थात पोषण करने वाले, गभस्तिमान अर्थात प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश्य, भानु अर्थात प्रकाशक, हिरण्य रेता अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर अर्थात रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व सहस्त्रार्चिमान हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त सप्ती 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिमिरोन्मंथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु त्वष्टा मार्तंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान हिरण्यगर्भ शिशिरस्तपनो भास्करो रवि अग्निगर्भोदितेश पुत्र शंख शिशिरनाशान, व्योमनाथ स्तमो भेदी ऋग्यजुर्साम पारग धन वृष्टिर्पाम मित्रो वेन्थंगम। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा शिशिर स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाले, तपन अर्थात गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर रवि अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, आदित्य पुत्र शंख शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के भेदी, तम भेदी ऋगु यजु और साम वेद के पारगामी, धनवृष्टि अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य वीथि प्लंगवम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी मंडली मृत्यु पिंगलः सर्वतापन कबीर विश्व महातेजा रक्त सर्वभवोद्भव, नक्षत्र ग्रहताराणां मदिपो विश्व भावन तेज सामपि तेजस्वी द्वादशात्मनोस्तुते, आतपी मंडली मृत्यु पिंगलः भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि विश्व महातेजस्वी, रक्त सर्वभवोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादशात्मा हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमाद्राये नमः, ज्योतिर्गणानां पतये दिनादिपतये नमः, जयाय जय भद्राय हैर्विश्वाय नमो नमः, नमो नमः सहस्त्रांशो आदित्याय नमो नमः। पूर्व गिरि उद्याचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के स्वामी और दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप आदित्य के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः, पद्म प्रबोधाय मार्तंडाय नमो नमः, ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यादित्य वर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। उग्र वीर और सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। तमोघनाय हिमघनाय शत्रुघ्नाय मामिमात्मने कृतघ्न घनाय देवाय ज्योतिषाम पतये नमः। तप्त चामिकराभाय वहे विश्वकर्मणे नमस्तमोभिघ्नाय रुचये लोक साक्षिणे। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों को नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं। तम के नाशक हैं।
प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। नाशत्येष वै भूतं तदेव सृजति प्रभु, पायत्येष तपत्येष वशत्येष गभस्तिभिः, एष सुप्तेषु जागृति भूतेषु परिनिष्ठितः, अश एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। वेदाश्य कृतवैश्वव कृतनाम फलमेव च, यानि कृतानि लोकेषु सर्व एष रवि प्रभु। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। एन मापत्सु कश्चेषु कांतारेषु भयेषु च, कीर्तयन् पुरुष कश्चिन्नावसीदति राघव। पूजस्वेन्मेकाग्रे देवदेवं जगत्पतिं, एतत् त्रिगुणितं जपत्वा युद्धेषु विजस्यसि। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि, एव मुक्त्वा तदागस्तस्य जगाम च यथागतम्, एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्ट शोको भवता। धार्यमास सुप्रीतो राघवः प्रयात्मत्वान्। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे ही आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया। आदित्यम प्रेक्षम जपत्वा तु परमं हर्षम वाप्तवान, तिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान, रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागतम्, सर्वयत्नेन महतावधे तस्य धृतो भवत्। 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। अथ रविवर वद निरीक्ष्यम रामम मुदित मना, परमम ह्यश्माण निश्चरपति संशयम विदित्वा सुरगण मध्यगतो वचस्वरेति। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकये आदित्य कवये युद्ध कांडे 5अधिकशतमं स्वर्गः। ओम।